Welcome to Benjin classes again. And today we are going to enter in bond order part 2 जो हमने 2 हफ्ते पहले वीडियो अपलोड की थी, उसका ये सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने आपको केवल आइंस के बारे में बताया था, मोनोएटॉमिक, और मैं आज बताने वाला हूँ पॉलीएटॉमिक आइंस का और उनके मॉलिक्यूल का किस तरीके से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो 2 तरीके आज हम लोग अपनाने वाले हैं, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वो आप उठा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने बॉन्ड ऑर्डर की तरफ। तो सबसे पहले एक बेसिक फॉर्मूले से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना। बॉन्ड ऑर्डर बराबर हमने क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। मान लीजिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ ये होता है क्या है, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है और वो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, मॉलिक्यूल है मान लीजिए, ठीक है। अब आप ना उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बार बार बनाएंगे, बट उनमें शामिल होने वाले बॉन्ड्स और वो जो मान लीजिए अगर आयन है तो उसका चार्ज बदलता रहेगा। मतलब अगर आपके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो जो बॉन्ड्स होंगे वो अपनी पोजीशंस को बदलेंगे बार बार, दूसरी पोजीशंस को लेंगे, फिर अगला अगर बन रहा है, तीसरा बन रहा है तो हम वो फिर से अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। इनको हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 चीजें होती है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हम लोग एक ले लेते हैं किसी को भी, जैसे मैं लेने वाला हूँ CO3, बेस्ट एग्जाम्पल है CO3 2 नेगेटिव। एक से समझा दूंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल मैंने ले रखा है CO3, यानी कि ये कार्बोनेट आयन है, ठीक है, ये पॉलीएटॉमिक आयन है। मैं इसका आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताऊंगा पूरे आयन का, ना कि केवल इनमें ऑक्सीजन का। 2 चीजें होती हैं, एक तो ये पूछेगा कि इसमें जो ऑक्सीजन बैठा हुआ है उनके आपस में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा पूछेगा कि इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और केवल अगर ऑक्सीजन की बात है तो मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो CO3 2 नेगेटिव टोटल पॉलीएटॉमिक आयन का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर हम उसके बॉन्ड्स की बात करेंगे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बार बार पोजीशन को चेंज करके, ठीक है ना। तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो सिंपल क्या होता है, देखिएगा आप लोग ध्यान से। अगर इसमें हमें क्या पता है, इसमें हमें ये पता है कि जो कार्बन है वो हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है ना। कार्बन हमारा क्या है, यहाँ पर सेंट्रल एटम है बॉस, ओके। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा है सराउंडिंग एटम है। यहाँ पे क्या है, ये हमारा सराउंडिंग एटम है, ठीक है ना। और जो कार्बन है वो हमारा सेंट्रल एटम माना जाता है, ठीक। ओके गाइस, तो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर सराउंडिंग एटम है, ठीक है ना। तो मैं इसका आपको एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ जिसके हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखेंगे कि वो बन पा रहे हैं या फिर नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो जो बनेगा वो हमारा ये होगा, यहाँ पर कार्बन होगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा होगा, एक ऑक्सीजन नेगेटिव लेके बैठा होगा और एक ऑक्सीजन ऑलरेडी नेगेटिव लेके बैठा होगा। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है, फर्स्ट मान लिया इसको, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर, जैसे 2 नेगेटिव यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर से आके बैठे हुए हैं, वो मैंने ऑक्सीजन बेस को शो कर दिया है, ठीक है ना। कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ पूरा ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, शेयरिंग करके 2-2 इलेक्ट्रॉन की, बाकी को डोनेट करेगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अगर मैं देखूं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अगर मैं चेक करूं तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ से हट के रिप्लेस होकर इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा तो ये ऑक्सीजन इसके साथ ऐसे बैठा होगा, ये जो होगा ये भी शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला जो होगा वो इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसका पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा उसको घुमाते जाना है, ठीक है ना। जैसे आप घुमाएंगे तो बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करके बैठने लगेंगे गोल गोल घूम के, ठीक है ना। अगर मैं इसका अगला देखूं तो अगर अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आके बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर इसके हो गए। अगर आप इसका चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से आपको यहाँ पर आ जाएगा हेड पे इसके कार्बन के, तो आपको ये लुक लाइक में पहले वाले की तरह दिखाई देगा। तो इसलिए इसके 3 ही पॉसिबल है, चौथा बनाएंगे तो पहला वाला रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो 3 हो गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं आपको इसको फॉर्मूले में अप्लाई करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखिए कैसे, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड, यानी कि कितने बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया। तो आप देख सकते हो कितने बॉन्ड ने पार्टिसिपेट किया है, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 4 बॉन्ड ने पूरा रेजोनेटिंग क्रिएट करने में पार्टिसिपेट किया है, चारों के चारों रिप्लेस हुए हैं, ठीक है। यानी कि 4 बॉन्ड्स पार्टिसिपेट है ना, पार्टिसिपेटेड। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4, यानी कि 4 बॉन्ड यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना।
अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन के तैयार हुए, तो कितने बन के तैयार हुए 3, तो हम उसको नीचे लिख लेंगे 4/3। अब आप गाइस इसको अगर आप डिवाइड करने जाएंगे 4/3 को, देन यू विल गेट हाउ मच, 3 बन जा 3, कितना बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 3 आ गया, यानी कि 1.3। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, है ना 1.3 समथिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पॉलीएटॉमिक आयन का बॉन्ड ऑर्डर पूरे मॉलिक्यूल का आप चेक कर सकते हो, ठीक है, इस पूरे का आप चेक कर सकते हो कि कितना कितना बॉन्ड ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम लोग इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो CO3 2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा कितना होगा 1.3। अब चलते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग अगला एग्जांपल लेने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो ये फॉस्फेट आयन है PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, इट्स कॉल्ड फॉस्फेट आयन। अभी मैं आपको इसमें एक नया ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इसमें अभी वो बहुत लेंथी था, आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, फिर आप लोग बॉन्ड पार्टिसिपेट गिनेंगे, इट्स अ वेरी लेंथी, है ना, फिनोमेना। तो हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। कैसे, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे आपको इस तरीके से आपको पॉलीएटॉमिक आयन मिलेगा ना, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कितने लगे हुए हैं, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन 3 लगे हुए हैं तो इसका मतलब उसके रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो 3 बनेंगे। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन 4 लगा हुआ है तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, यू विल नॉट गो टू द लेंथ वे। यहाँ पर क्या है 4 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब 4 ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इसका सीधे सीधे एक ही फिगर बना लेते हैं, जो कि क्या बनेगा P, एक तो डबल बॉन्ड O आ जाएगा, एक और निगेटिव लेके बैठा होगा, दूसरा भी निगेटिव लेके बैठा होगा और तीसरा भी। तो ये इसका फाइनल फिगर होगा। और आपको पता है जैसे ये घूमेंगे तो इसमें सारे बॉन्ड पार्टिसिपेट करेंगे, 4 फिगर होंगे, चारों बॉन्ड यहाँ पर जितने भी बॉन्ड है हमारे वो सारे पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन फिगर इसके कितने बनेंगे 4, क्योंकि ऑक्सीजन कितना लगा हुआ है 4। अगर इससे पहले वाला जो एग्जांपल था CO3 2 नेगेटिव, उसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल लगे हुए थे, इसलिए वहां पर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो 3 बने थे। अगर वहां पर 5 लगा होगा तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे सिंपल वे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे 1 2 3 एंड 4, यानी कि हम सीधे सीधे लिख लेंगे यहाँ पर कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो हमारे नीचे कितने आ जाएंगे 4, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब बॉन्ड देखते हैं कितने पार्टिसिपेट किए हैं। तो 1 2 3 4 एंड 5 बॉन्ड्स पार्टिसिपेटेड इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 5 ऊपर आ जाएगा। जैसे आप इसको कट करेंगे 5/4 को, तो व्हाट विल यू गेट, आप काटो उसको तो 4 बन जा 4 हो गया, ठीक है। कितना बचा, कितना बचा यहाँ पे 1, तो 1 में आप पॉइंट लगाएंगे तो कितना बढ़ेगा 0, है ना, तो 10 हो गया। तो 4 2 कितना हो गया 8, फिर 2, फिर 5 आ गया 1.25, यानी कि PO4 3 नेगेटिव अगर आपके पास पॉलीएटॉमिक आयन है और उसका टोटल बॉन्ड ऑर्डर अगर वो पूछ रहा है स्ट्रक्चर का, तो कितना आएगा 1.25 आएगा। इससे और छोटी ट्रिक कर दी मैंने इसमें कुछ मसाला कम कर दिया पिछले वाले एग्जांपल से, ठीक है। अगले वाले में मैं और कम कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको ये भी ट्रिक अच्छी लगी होगी, है ना। आप लोग सीधे सीधे देख लेंगे, सिंपल सा भी है भाई। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव लिखा हुआ है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे 3, क्योंकि O 3 है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि O की एटोमिसिटी 3 है, यहाँ पर O की एटोमिसिटी 4 है। जितना एटोमिसिटी ऑक्सीजन का होगा उतना ही उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और आप बॉन्ड देख सकते हो सिंपल वे में कि 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड ही रोटेट करेंगे, तो वो 5 बॉन्ड ही पार्टिसिपेट किए हैं। तो डायरेक्टली फॉर्मूले में लगाइए, आंसर पाइए, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो गाइज आप अगला देख सकते हो, अगला एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं। तो पहला मेरा एग्जांपल है CO2 एंड नेक्स्ट एग्जांपल विल बी SO4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की। बिल्कुल सही पकड़े हो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्सीजन की जो एटोमिसिटी है वो यहाँ पर कितनी है 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है, इसका अगर हम फिगर बनाए तो ये फिगर इसका तैयार होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इसलिए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे 2 बनेंगे, ठीक है। बट बॉन्ड सारे पार्टिसिपेटेड होंगे, तो बॉन्ड कितने हैं हमारे पास 4 बॉन्ड हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, बिकॉज ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है 2। फॉर्मूले में अप्लाई करिए, आंसर पाइए। तो अगर आप फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग बॉन्ड 4, ठीक है। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे, ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसका मतलब 2 होंगे, तो आंसर कितना आ गया 2। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2, आप देख सकते हो 2 बॉन्ड ऑर्डर है कि नहीं है, 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 बॉन्ड ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। ये हो गया। अगला एग्जांपल देखिए SO4 2 नेगेटिव का, ठीक है। इसका सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 4 है, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कितने होंगे 2। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हमारे यहाँ पर 4, क्योंकि ऑक्सीजन की एटोमिसिटी कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है। अब हम देखते हैं बॉन्ड कितने हैं। तो बॉन्ड के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर इसका मेंशन करना पड़ेगा। तो क्या होगा, डबल बॉन्ड O, एक O नेगेटिव, दूसरा O नेगेटिव,
और एक हमारा क्या होगा यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यानी इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको हम लोग डबल बॉन्ड O कर लेते हैं। तो इसका ये फिगर होगा, ठीक है। इसका SO4 2 नेगेटिव का फिगर हमारा ये होगा। तो आप देख सकते हो इसके हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोटल बॉन्ड पार्टिसिपेटेड है, तो ऊपर लेके जाएंगे। अब आप इसको डिवाइड करिए, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 3/2, और आप भी जानते हो कितना होगा 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.5, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना आ जाएगा हमारा 1.5 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, बहुत इजीली मैंने आपको बता दिया। आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं, ओके। तो आपको सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाने हैं, आपको क्या करना है, केवल ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पे ध्यान देना है कितनी है ना। अगर वो कुछ भी कह रहा है, जैसे SO3 2 नेगेटिव भी कह रहा है, तो आपको सीधे सीधे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पे जाना है, कितना है उतने ही उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। एक फिगर बना लीजिए कोई सा भी, है ना, मेन, तो हमारे टोटल बॉन्ड हमारे उसमें काउंट हो जाएंगे कि कितने बॉन्ड जो है वो सर्कुलेट होंगे, ठीक है ना। तो इसका हम लोग वहां से इसके फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और भी हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अगला आप एग्जांपल देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जैसे कि लिखा हुआ है, पहला हमारा ClO4 नेगेटिव है, अगला हमारा बेंजीन हमने ले रखा है, ठीक है ना। इट्स अ डिफरेंट एग्जांपल बट वी विल टेक, ओके। तो हमारा पहला वाला क्या कह रहा है, ClO4 नेगेटिव बोल रहा है ना, तो उसमें चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो इसकी पहले देखिए ऑक्सीजन की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी है हमारी 4 है, ठीक है ना। जितनी ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी होगी उतने ही उसके रेजोनेटिंग फिगर होंगे, तो इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हो गए इसके 4। टोटल नंबर पार्टिसिपेट किए कितने किए हैं, तो वो फिगर बनेगा पहले, ठीक है ना। तो हम लोग उसका फिगर बना लेते हैं। तो उसका जो हमारा फिगर बनेगा वो क्या होगा कि हमारा जो Cl है वो 3 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा और 1 ऑक्सीजन से नेगेटिव बनाएगा, ये हमारा फिगर हो गया इसका, ठीक है। और आप देख सकते हो क्लोरीन के कितने हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, और क्लोरीन अपने 7 बॉन्ड ही पूरे करता है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन हमारे कितने करता है 2 बॉन्ड पूरे। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं, यहाँ पर भी हो चुके हैं, और यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया है, तो वहां पे भी 2 हो गए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड आर पार्टिसिपेटेड। इसका मतलब ऊपर 7 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 4, क्योंकि स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग 4। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसको, तो काटिए 4 1 जा 4, कितना बचा हमारे पास 3, ठीक है। 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 30, तो 4 7 जा 28, बचा कितना 2, तो 5 आ गया यहाँ पर, 1.75 आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। तो इसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा ClO4 1 नेगेटिव का, इसका टोटल पॉलीएटॉमिक आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा कितना होगा 1.75 होगा, ठीक है। अब बेंजीन में आते हैं। अब बेंजीन के आपको पता है 2 स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिंग में, आपको बना के भी दिखा देता हूँ। बेंजीन के हमारे पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो होते हैं ये, ठीक है ना। इससे ज्यादा नहीं हो सकते क्योंकि 3 बॉन्ड एक ही बार ही घुमाएंगे बस, ठीक है ना। तो टोटल बॉन्ड कितने घूम रहे हैं, टोटल कितने सर्कुलेट हो रहे हैं बॉन्ड 1 2 3, तो 3 बॉन्ड यहाँ पर सर्कुलेट हुए हैं। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड कितने पार्टिसिपेट किए हैं 3, और फिगर कितने कंप्लीट हुए हैं 2, तो कितना आ गया 1.5। तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा कितना होता है 1.5 होता है। क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मैं थोड़ा सा अलग हटके आपको ट्रिक बताता हूँ। अब मैं ऐसी ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल धांसू ट्रिक है आपकी, ठीक है ना, बहुत काम आने वाली है। चेक करते हैं उसको, ठीक है। देखिए ओके गाइस, कुछ मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स आपके लिख रखे हैं। मैंने ऊपर लिख रखा है मस्ट ट्राई, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आपको ये खुद घर पे करने हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको ये खुद करने हैं अपनी रफ नोटबुक पे, ठीक है ना। आप करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कमेंट छोड़ सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसी ही आपको बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए हर टॉपिक पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मेरे को ये चीज़ की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तो मैं उसकी आपको दे दूंगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो मैं आपको एक छोटी सी और शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत आपके काम आने वाली है, ठीक है। एक मैंने आपको बात बताया, ठीक है, कि मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ जो आप लिख लीजिए कहीं पर भी, ठीक है, आपको बहुत काम आएगी। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होता है, कंपेरिजन अगर आप करने वाले हैं, जैसे आप कैसे कर सकते हो आप कंपेरिजन, तो पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। अगर 3 कंपाउंड एक जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है तीनों में, और पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर कौन है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। बट मैं आपको पहले ट्रिक सिखाऊंगा, फिर उसके बाद में हम लोग इस क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो ट्रिक क्या है वो सीखिए। पहले हमने किसका किया था, CO3 2 नेगेटिव का किया था ना, सब लोग जानते हैं। CO3 2 नेगेटिव को हमने अकॉर्डिंग टू द तो अकॉर्डिंग टू द हमने ट्रिकली सॉल्व किया। यस, तो हमने इसको हमने पहले सॉल्व कर रखा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, बट वी आर गोइंग टू बाई अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या शॉर्ट ट्रिक है। देखो ध्यान से सुनना, एक ही बात समझ में आएगी शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो पहले आपको ये देखना है कि पहले कौन बैठा हुआ है, कार्बन बैठा हुआ है, इससे आपको बात नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। फर्स्ट एटम जो होगा
उससे आपको बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, उसको इग्नोर करना है, अगले पे जाना है, ठीक है। तो अगला कौन है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या है हमारा अगला, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज बेसिकली। नॉर्मल अगर भी हम लोग देखें 95% कंपाउंड्स में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ठीक है ना। तो जो -2 है हम उसको थोड़ी देर के लिए +2 एज्यूम करके चलेंगे, ठीक है। क्या एज्यूम करके चलेंगे, +2। तो मैंने ना पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने बॉन्ड ऑर्डर बराबर लिख रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 प्लस में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे तो -2 चार्ज होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या लेके चलेंगे, प्लस में लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो प्लस में 2 मैंने इसको लिख लिया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद लिखेंगे टोटल चार्ज कितना है हमारे पास। तो कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो पहले आएगा नेगेटिव आगे, फिर आएगा 2 आगे। समझ में आ गया आपको। तो पहले नेगेटिव आगे लिखेंगे, फिर आगे 2 लिखेंगे, और जो आपने चार्ज लिखा हुआ है ना उसके अपॉन में, केवल उसी के अपॉन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी को प्रेजेंट करेंगे। आपको समझ में आया। देखो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन को तो नेग्लेक्ट कर देना है, चाहे कोई भी हो उसकी जगह पे, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर देना है। उसके साथ में ऑक्सीजन बैठा होगा, उसको देखना है हम लोग, ऑक्सीजन पे कितना बेसिकली नॉर्मली चार्ज होता है, -2। तो उसको एज अ पॉजिटिव लिखना है आपको, 2 पॉजिटिव मैंने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव में होता तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगाता, अभी किसमें है, 2 नेगेटिव है, तो पहले मैंने नेगेटिव लगा लिया है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने इस 2 को यहाँ पर नोट कर रखा है, ओके। अब ऑक्सीजन की जितनी एटॉमिसिटी होगी यहाँ पे, उसको मैं उसी नंबर के ठीक नीचे नोट करूंगा। अपॉन केवल इसके अपॉन में ही आएगा, ठीक है, बाकी कहीं नहीं आएगा। अब आप इसको सॉल्व करने की अगर कोशिश करेंगे तो 3 2 जा कितना होता है, 6 -2/3, ये बनेगा आपका। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ सामने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा 3 2 जा 6 -2/3, और ये निकल के आएगा 6 2 में से जाएगा तो कितना जो 4/3। देखो वही आया निकल के, जो हमने पहले सॉल्व किया था उसमें भी 4/3 आ रहा था, इसमें भी 4/3 आ रहा है। इसको जब आप कट करेंगे यहाँ से तो आपको कितना मिलेगा, 1.33। ये तो मिलेगा, 3 बचा 3, एक बच गया, 0 बढ़ा लिया तो 3 3 9, ठीक है ना। तो 1.33 इस तरीके से आ गया। बहुत इजीली हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। हमें ना तो हमने रेजोनेटिंग बॉन्ड को काउंट किया, ना तो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को काउंट किया, ना कितने उसमें बॉन्ड पार्टिसिपेट किए, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है। सीधे सीधे हमारा यहाँ पर ये हो गया। अब आप कहोगे इस तरीके से कैसे हो जाएगा, मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ हाथ के हाथ, ठीक है ना। देखिए अभी मैंने आपको इसका करके दिखाया, अभी मैं आपको ClO4 का दिखाता हूँ। ClO4 नेगेटिव लिया था हमने, ठीक है ना। तो अभी हमें इससे तो बात करनी नहीं है, तो ऑक्सीजन से बात करनी है। तो पहले क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बराबर +2, क्योंकि हमने इसका चार्ज ऑक्सीजन का प्लस में लेके चलना है। ऊपर कितना लिखा हुआ -1, तो -1 लिख लेंगे, अपॉन में ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी ठीक इसके नीचे लिख लेंगे। अब 4 2 जा 8, 8 -1 इक्वल अपॉन 4 इक्वल टू 7/4। देखो वही आगे निकल के, अब क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 यहाँ से, फिर कितना बचेगा 0.75। तो कितना आ गया, ये 0.75 आ गया, ठीक है, यानी कि 1.75। तो देखो कितना इजीली मैंने कैलकुलेट कर दिया। ना तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ी, ना तो रेजोनेटिंग बॉन्ड की स्ट्रक्चर बॉन्ड की जरूरत पड़ी, ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है, बस मेरे तरीके से अपनाइए, ठीक है। क्या करना है, इस पूरे पॉलीएटॉमिक आइंस में जो ऑक्सीजन होगा उसका हमेशा चार्ज पॉजिटिव में लिखना है, फिर माइनस लिखाना है। अगर माइनस है तो, अगर चार्ज उसका टोटल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक ही है ना, तो -1 लिख लिया, और उसी के नंबर के अपॉन में उतना ही एटॉमिसिटी लिखेंगे जितना ऑक्सीजन लेके बैठा हुआ है, बस। और उसको सॉल्व कर देंगे उसके फ्रैक्शन को, बस हो गया खत्म, इतना ही लिखना है, ठीक है ना। अभी एक एग्जांपल और करेंगे इसका, ठीक है ना। देखिए ओके गाइस, तो अभी एक और एग्जांपल है मेरे पास जिसका नाम है SiO4 और 4 नेगेटिव। SiO4 4 नेगेटिव, ये हमने एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। SiO4 4 नेगेटिव, ये हमारा नीचे भी 4 लगा हुआ है, ठीक है, ये 4 है, ठीक है ना। अब देखो कैसे करेंगे, पहले वाले को तो नेगलेक्ट कर देना है। ऑक्सीजन का चार्ज कितना लेना है, प्लस में, तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। कितना चार्ज लिखा हुआ, -4, उसी के नंबर के ठीक नीचे क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी लिख देंगे। कितना आ गया बताओ, 4 2 जा 8 -4, हाउ मच 4, और अपॉन में 4, कितना आंसर आ गया 1। बस इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। SiO4 4 नेगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1। मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा देता हूँ। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बीच में आएगा Si, एक ऑक्सीजन ऊपर लगा हुआ नेगेटिव लेके, एक इधर होगा, एक इधर होगा, और एक इधर होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। सभी में 1 बॉन्ड बनी है तो है सभी में बॉन्ड, ठीक है। एक बार सिंगल बॉन्ड है सारे के अंदर, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो आंसर भी हमारा 1 ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि 1 होगा सबका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ, ClO2 नेगेटिव, ठीक है ना। इसका करेंगे ClO2 नेगेटिव का करेंगे, ठीक है। मैं आपको हाथ करके दिखा देता हूँ, आपको अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा फिर। तो देखिए ClO2 नेगेटिव का करके देखते हैं। तो इसका देखिए, पहले तो इसको तो लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन का +2 लेना सीधे सीधे। इसके ऊपर -1 बैठा हुआ, -1 लिखना है। एटॉमिसिटी कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -1/2, तो 3 अपॉन कितना हो गया 2, आंसर आ गया 1.5।
आंसर कितना आ गया, कितनी सिंपल, कितना जल्दी कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो आपको भी ऐसे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ही करना आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक और सिखाता हूँ, वो थोड़ा सा हट गया, ठीक है ना, सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा। इसका नाम है बोरिक एसिड, ठीक है, क्या नाम है इसका, बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड का एग्जाम्पल सबको पता है कितना होता है, H3BO3, सबको पता है, इट्स अ बोरिक एसिड, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, इसका भी कंपटीशन में पूछ लेता है, ठीक है, बोरिक एसिड का। इसका H3BO3 है, पर्टिकुलर हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग BOH का होल थ्राइस, हम लोग इसको पर्टिकुलरली इस तरीके से डिनोट करते हैं, BOH का होल थ्राइस लिखते हैं इसको, ठीक है। बट अगर हम लोग इसमें देखें, ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें देखें H3BO3, तो इसको अगर हम ब्रेक करें तो वो यहाँ से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए H के पास कितना चार्ज होता है टोटल, पॉजिटिव, कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो अगर H की तरफ देखें हम लोग, तो यहाँ पर H कितने हैं, 3, तो 3 पॉजिटिव होगा, इसका मतलब टोटल BO3 कितना लेके बैठा होगा, 3 नेगेटिव, भाई तभी तो एक केमिकल फॉर्मूला डेवलप होगा। भाई यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 3 पॉजिटिव टोटल, तो इस पूरे पॉलीएटॉमिक आयन पे कितना चार्ज होगा, 3 नेगेटिव होगा ना। तो हम लोग इसको लेके ही सॉल्व करेंगे, तो BO3 3 नेगेटिव, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करो कितना आता है, तो देखते हैं क्या आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो देखिए पहले तो B को तो लेना ही नहीं है, ऑक्सीजन का कितना होता है +2, ओके, और कितना चार्ज बैठा हुआ -3, और इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 3, तो 3 2 जा 6 -3 हाउ मच 3/3, आंसर कितना आ गया 1। अब आप कहोगे इसका फिगर बना के दिखाओ, अगर आपका इसका बॉन्ड ऑर्डर बनाया है तो आप लोग इसका फिगर बना के दिखाओ, तो हम लोग इसका फिगर बना के दिखा देंगे। वो कैसे बनेगा, देखिए मैं यहाँ पर इसका फिगर बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसका फिगर जो बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, BOH and BOH and BOH, इसका ये फिगर है। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दिस इज द फिगर ऑफ द बोरिक एसिड, सबके अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमारा बनाया इसका आंसर, ठीक है ना। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर मैं 3 एक जैसे आपको कंपाउंड दे दूं, या फिर मैं आपको तीनों एक जैसे पॉलीएटॉमिक आइंस दे दूं और मैं उन पे पूछूं कि बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर कौन किसका ज्यादा होगा, कैसे पता लगाएंगे, देखते हैं फटाफट से, ठीक है। देखिए अभी मैं इसको लिखता हूँ ना, 3 एक जैसे लिखता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो गाइस यहाँ पर मैंने 3 पॉलीएटॉमिक आयन ले रखे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, मैंने 3 ले रखे हैं। अब मैं इसमें बताऊंगा किस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। फिर देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले वाले का अगर हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो पहले वाले का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा शॉर्ट ट्रिक से जाएंगे, पहले वाले को नेगलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग ऑक्सीजन का चार्ज कितना बताया मैंने -2, लिखेंगे उसको +2 करके, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे ऊपर कितना चार्ज है, -1 लिख लेंगे, उसके नीचे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी प्रेजेंट करेंगे, कितना आ गया 4 2 जा 8 -1/4, कितना आया निकल के 7/4, कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है, 3 हो जाओ 1.75 आ गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1.75 आ गया। अब दूसरे वाले का चेक करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, तो पहले वाले को तो नेग्लेक्ट कर देंगे, फिर से +2 लिखेंगे, ऑक्सीजन का चार्ज प्लस में लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे चार्ज कितना है -1 तो लिख लेंगे, और इसकी एटॉमिसिटी ऑक्सीजन की नीचे लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा 6 -1/3, कितना आ जाएगा 5/3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा 1.6 समथिंग हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा लिख लो अगर आपको नहीं आता तो, 3 6 जा 8 कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, तो बचेगा 2, 3 6 जा 18 बचेगा 2, फिर 0 लगा देंगे, 3 6 यानी कि 1.66 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको चेक करिए इसका कितना आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखिए इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, इसको चेक करेंगे तो +2 और कितना चार्ज है -1, और नीचे एटॉमिसिटी कितनी है 2, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 -1/2, कितना आ जाएगा 3/2, आंसर आ जाएगा 1.5। तो आप देख सकते हो तीनों में से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, पहले का 1.75 है, दूसरे का हमारा 1.66 है, और तीसरे का हमारा 1.5 है। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ClO4 नेगेटिव का आया है, ठीक है ना। तो ClO4 नेगेटिव का अगर बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा जो एसिडिटी शो करेगा वो यही करेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे बीच वाला करेगा, तीसरे नंबर पे लास्ट वाला करेगा। तो ये हमारा टोटल हमारा पॉलीएटॉमिक आइंस का आप लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, या फिर आप लोग पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने CO2 लिया था वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। बट अगर मैं बोलूं CO3 2 नेगेटिव तो वो पॉलीएटॉमिक आयन है, दोनों का मैंने आपको निकालना सिखा दिया, ठीक है। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे करने के लिए, आप लोग उसको कर लेना, मस्ट ट्राई मैंने लिखा था, सारे करके देखना। अगर नहीं आता है तो यू कैन लीव द कमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चंस। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब इट and like the video please, okay, thank you very much।